अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ पर भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आपने ख़बर तो सुन ही ली होगी कि पेशावर यूनिवर्सिटी ने अपने 9 डिपार्टमेंट जो हैं वो बंद कर दिए हैं। वजह ये है कि जी एडमिशन जो हैं उनमें कम हुए हैं। किसी डिपार्टमेंट में एक बच्चे ने एडमिशन लिया या एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, किसी में दो ने लिया और किसी में 5 ने, किसी ने 4 ने। इसी तरह से रूल यूनिवर्सिटी का ये कहता है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में 15 से नीचे बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे जो है वो उन बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसी और डिपार्टमेंट के अंदर, और वो डिपार्टमेंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से उन्होंने 9 मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट जो हैं वो बंद किए हैं। वजह क्या है ये डिपार्टमेंट बंद करने के? ये पेशावर यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ़ एक नहीं है कि जहाँ पे एडमिशन जो हैं वो कम हुए हैं और 9 डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं। इसी तरह बहुत सी यूनिवर्सिटियों के मामलात इसी तरह से चल रहे हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो इस मुश्किल में हैं कि इससे कैसे निकला जाए। आपको पता है पाकिस्तान में पहले जो है वो बीए बीएससी होता था या बीकॉम, 2 साल की डिग्री होती थी और उसके बाद 2 साल का मास्टर्स। तो लोग एक तो उनके हाथ में मास्टर्स की डिग्री भी आ जाती थी और साथ में वो बीए बीएससी या बीकॉम करने पे उस तरह से पैसे नहीं लगते थे, उस तरह से फ़ीसें नहीं होती थी गवर्नमेंट कॉलेजों की या यूनिवर्सिटियों की। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं ये बीए बीएससी करवाया करते थे, यूनिवर्सिटियाँ तो कम ही करवाती थी। यूनिवर्सिटियों ने तो 4 साल का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है। तो अब जो है वो बीए बीएससी आपको पता है कि कॉलेजों में भी ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एडीपी जो है वो शुरू करवाया है कि अगर आपने 4 सेमेस्टर जो हैं वो अगर बीएस कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो 4 कॉलेज में पढ़ लें और 4 जो है वो सेमेस्टर जो है आप यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, तो आपका वो मतलब 5वें सेमेस्टर में आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लें तो वो आपका भी बीएस ऑनर्स कहलाएगा और वो डिग्री आपकी 4 साल की मास्टर के इक्वल होगी। लोगों ने क्या किया है कि आपको पता है कि बीए बीएससी की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी तो लोग बीए बीएससी सिंपल करते थे, बहुत से लोग प्राइवेट कर लेते थे और मास्टर्स जो है वो यूनिवर्सिटियों से कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि हर सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 20-25 हज़ार कम से कम भी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के अंदर भी। तो उसके बाद से मतलब प्राइवेट में तो इससे भी ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है। हर सेमेस्टर की 50-60-70 हज़ार फ़ीस है, शायद इससे भी ज़्यादा। तो ये मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ कि इतनी फ़ीसें थी। तो अब हुआ ये है कि लोगों ने, ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं कि हम 4 साल के लिए यहाँ खपें क्यों? या तो ये कोई हो ना कि जी डिग्री जो है वो आपकी डॉक्टर्स आप हों, एमबीबीएस कर रहे हो 5 साल का, या आप इंजीनियरिंग की किसी भी डिपार्टमेंट में जो है इंजीनियरिंग के शोबे में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी ये इंजीनियरिंग के शोबे हैं, सिविल हो गया, ये तो इनके अंदर आप 4 साल की डिग्री कर रहे हैं। फिर भी आपके पास इंजीनियर की डिग्री होगी, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होगी, आप डॉक्टर होंगे, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी। इसी तरह से और बाकी जो शोबे हैं, कोई सीए आपने किया होगा 4-5 साल लगा के, वो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। इस किस्म की प्रोफेशनल डिग्री होगी तो आपको जॉब मिलने में भी आसानी होगी। प्रोफेशनल लोगों की हर जगह पे दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है ज़रूरत है। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में डॉक्टरों की काफ़ी कमी है और लोग जो हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं। आयरलैंड वगैरह में वज़ीर सेहत ने पिछले दिनों कहा कि जी पाकिस्तान में से डॉक्टर जो हैं या तो आयरलैंड जा रहे हैं या यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर मतलब जा रहे हैं। अब जब आपकी प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, आप डॉक्टर भी नहीं हैं, आप इंजीनियर भी नहीं हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं हैं, तो आपने सिंपल किसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स करना है या बीएस करना है 4 साल का, जो कि मास्टर के इक्वल होगा, तो आप वो हर सेमेस्टर की इतनी फ़ीस भी भरें। आप मैथमेटिक्स में जो है वो मास्टर्स कर लें, फ़िज़िक्स में कर लें, केमिस्ट्री में कर लें। इन शोबों की भी कहीं ना कहीं खपत है कि आप ट्यूशन पढ़ा लेंगे, आप जो है साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो कहीं एटॉमिक एनर्जी में या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में मुल्क में लग जाएंगे या बाहर इसी तरह से यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान में लेक्चरर लग जाएंगे। और अगर आप आगे ही जो है थोड़ा सा पढ़ें, मतलब एमफिल करें, एमएस करें, उसके बाद 4 साल का बीएस मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में करने के बाद, या बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट आप कह लें, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, इनके बाद अगर आप जो है वो 4 साल की आपने बीएस किया, फिर आपने एमएस किया, एमएस जो है वो 2 साल का एमफिल करने के बाद फिर 3 साल की आपने पीएचडी की, तो फिर है ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पेरेंट्स भी इंतज़ार नहीं करते और स्टूडेंट भी इतना इंतज़ार नहीं करते कि हम इतना पढ़ें। फिर थीसिस और वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अपना जो भी मास्टर पहले किया हुआ होता था या जो अब बीएस ऑनर्स किया होता है उसके साथ कोई जॉब स्टार्ट कर दें, साथ में अगर आपने आगे पढ़ना है तो एमएस भी कर लें और फिर पीएचडी भी कर लें। तो लेकिन एमएस और पीएचडी वाला थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। लोगों को यही होता है कि हमारा बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन करे या मास्टर्स करे और उसको कोई जॉब मिल जाए। बहुत से लोग तो आपको एक और मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में 2 तरह के जो हैं वो कम्युनिटीज़ हैं, 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की फैमिलीज़ हैं। एक वो हैं कि जिनके बच्चे जो हैं वो जॉब के लिए नहीं पढ़ते, वो पाकिस्तान में से ए लेवल करते हैं, वो बाहर से जो है जाके किसी भी सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट हैं ये इजी भी हैं पढ़ने
इनको समझना भी आसान है, इन पे इतना दिमाग भी नहीं खर्च होता। और वो बाहर से जाके कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर कर रहा है, कोई यूके में सिटी यूनिवर्सिटी से, लंदन यूनिवर्सिटी से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। वो यूरोप से और अमेरिका से पढ़ के आ जाते हैं और पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी जॉब्स भी उनको मिल जाती हैं। और अगर वो ना भी करें तो उनको जॉब्स वो जो है महज शशके के लिए करते हैं। उनके पास वैसे ही बिज़नेस है या उनके अपना ज़ाती, उनके पेरेंट्स जो हैं काफ़ी रिच हैं, तो उनको इस किस्म की जॉब्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर करना भी चाहें वो CSS जो है क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो वो इस किस्म के जो है, एक तो वो कम्युनिटी है, वो लोग हैं। और एक जो है वो लोग जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनको पढ़ना है, जिनको जॉब हासिल करनी है, और पढ़ना ही इसीलिए है कि उनको कोई जॉब मिल जाए। फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को इस किस्म के सब्जेक्ट रखवाते हैं, जैसे कि डॉक्टर बनवा दिया, इंजीनियर बना दिया, मुल्क में काम मिल गया ठीक है, वरना मुल्क से बाहर मिल जाएगा, प्रोफेशनल डिग्री है। लेकिन जो लोग आपके बच्चे मतलब जो है वो डॉक्टर बनने की कैपेसिटी ना हो, वो टेस्ट पास ना कर सकें, या उनके मार्क्स कम आएँ, या उनके एडमिशन ना हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ फ़ीसें कम होती हैं, फिर आप क्या करवाते हैं कि उनको अपनी प्राइवेट अपनी जेब से फ़ीस इतनी 30 35 40 लाख रुपए डॉक्टर बनने की फ़ीस है, तो वो आप 5 साल नहीं दे सकते। तो फिर क्या करते हैं लोग, मास्टर्स करवाते हैं कि चलें मैथमेटिक्स में मास्टर कर लिया, फ़िज़िक्स में कर लिया, केमिस्ट्री में कर लिया, तो इस किस्म के साइंस सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर लिया, कहीं लेक्चरर लग जाएंगे, कहीं और गवर्नमेंट के अच्छे शोबे में लग जाएंगे। इस किस्म की अपॉर्चुनिटी, कोई मास्टर स्टैट में कर लिया, तो इस तरह से एक वो लोग सोचते हैं। लेकिन एक वो लोग भी हैं जो मतलब आपका साइंस सब्जेक्ट में भी पढ़ने को दिल नहीं करता, फिर आप जो है वो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट में आ जाते हैं, तो उसमें आपने पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इस किस्म के सब्जेक्ट्स के अंदर, इस्लामियात में आपने जो है वो मास्टर्स कर लिया। कुछ लोग जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस में कर लिया, या जर्नलिज्म में कर लिया, वो जर्नलिज्म में निकल जाते हैं। या अगर आप लायक हैं थोड़े, आपने IR का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप जो है वो CSS के पेपर दें और आगे मतलब CSS वगैरह में निकल जाएं, फॉरेन सर्विसेज के अंदर निकल जाएं, पुलिस के महकमे में चले जाएं। तो जब पढ़ते ही आप जो है वो इस वजह से है कि आपकी मजबूरी है कि आप डिग्री हासिल करें और उसके बाद कोई जॉब लें, और जॉब आपके पास मार्केट में आपकी खपत ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप क्या करेंगे। आप तो यकीनन यूनिवर्सिटी जाना जो है वो फिर वो पसंद नहीं करेंगे कि आपका सब्जेक्ट अगर आपको पे ही नहीं कर रहा। आपके सब्जेक्ट से आप अवेयरनेस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ रहे हैं जॉब के लिए। पाकिस्तान में ज़्यादातर मसला लोगों का जॉब का है। तो फिर क्या करते हैं ऐसे जो है बच्चे भी, ऐसे स्टूडेंट भी, उनके वालिदैन भी ये सोचते हैं। अभी जो हालात हैं पाकिस्तान के पिछले 3 4 5 साल से जो बने हैं, ख़ास तौर पे 2018 ऑनवर्ड्स, जब ये रुपया जो है वो गिरा है, क्या तो था कि आपको $1 में 105 जो है रुपए मिलते थे, अब वो 280 रुपये मिलते हैं। तो जब ये चीज़ बढ़ी है इन पिछली ये खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर, और फिर नून लीग की जो गवर्नमेंट आई साल डेढ़ के लिए, निगरान हुकूमत फिर आई, उसके बाद अब फिर नून लीग की हुकूमत है, तो इस दौरान जो है रुपये की जो वैल्यू गिरी है, उससे महंगाई में काफ़ी इजाफा हुआ, उससे लोगों के जो है मसाइल बढ़े, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ी, लोगों के रेंट जो हैं वो बढ़ गए, जो लोग शहरों में रेंट पे रहते हैं, और बहुत सी मुश्किलात लोगों की बढ़ी। तो उससे फिर लोगों ने क्या सोचना शुरू किया कि भाई पाकिस्तान में जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सब्जेक्ट जो है हमें कुछ पे नहीं कर रहे, मतलब इनसे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, आउटकम जो है वो कोई नहीं है, इसका आउटपुट कुछ नहीं है। तो क्यों ना हम वो जो 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाएंगे, वो जो मास्टर्स के इक्वल डिग्री जो यूनिवर्सिटियों ने शुरू की हुई है, और क्यों ना उससे अच्छा हम कोई हुनर सीख लें। लोग अपने बच्चों को नर्सिंग सिखा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को डिप्लोमे करवा रहे हैं, मैकेनिकल में, टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर लोग अपने बच्चों को वही पैसा जो है वो बिज़नेस करके दे रहे हैं, या लोग अपने बच्चों को वही पैसा जो यूनिवर्सिटी में भरना है वो उनके वीज़े शीज़े की फ़ीस भरवा रहे हैं, उनको लैंग्वेजेस कोर्सेज़ करवा रहे हैं, कोई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, कोई कंप्यूटर के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज़, और उनको जो है वो बाहर भेज रहे हैं। एक वक्त था पाकिस्तान में लोगों को डॉक्टर बनने का बड़ा चाम था, फिर इंजीनियर्स बनने का बड़ा था, फिर उसके बाद जी टेलीकॉम इंजीनियरिंग का दौर आया, कंप्यूटर साइंस का दौर आया। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है वो ऑलरेडी बाहर जा रहा है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं वो तो जा ही रहे हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग रह भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो क्या कह लें आप उसको, कि जो आपका कीमती लोग हैं, जो आपके लिए काम कर सकते हैं, जो आपके मुख्तलिफ शोबों के अंदर फिट आ सकते हैं, लेकिन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये, इनका मुल्क से बाहर जाना पाकिस्तान के लिए अलमिया है।
तो दूसरी तरफ हर यूनिवर्सिटियों ने भी मजाक बना लिया है कि मतलब एचईसी ने ये कहा कि जी इंटरनेशनल स्टाइल में हम भी 4 साल का बीएस जो है वो करवाएं, बैचलर जो है वो करवाएं साइंस सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स सब्जेक्ट में। हर यूनिवर्सिटी ने फिर वो शुरू कर दिया। अब किसी, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटियां होती हैं जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां, उन्होंने वो भी दूसरी मतलब इंजीनियरिंग के अलावा भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। वो मैथमेटिक्स में भी करवा रहे हैं, वो फिज़िक्स में भी करवा रहे हैं, वो केमिस्ट्री में भी करवा रहे हैं। इसी तरह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं वो भी फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री में करवा रहे हैं। भाई आपकी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की है, आपकी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की है, तो आप उस तक महदूद रहे ना। आपने दूसरे सब्जेक्ट भी पैसे कमाने के लिए शुरू कर दिए। अब एक तरफ जो है, अब आप क्या हुआ कि हर बंदा तो डिग्री करवा रहा है, पढ़ने वाला है कोई नहीं है। लोगों को समझ आ गई है, मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं। मैं तो खैर इस बात से एग्री नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि पढ़ना चाहिए। हाँ, ये देखना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको अच्छी जो है इनकम कहाँ से हासिल हो सकती है उसके पढ़ने से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या हैं, ये सब कुछ देखना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट में जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हीं के मसाइल हैं, अमीरों के ये मसाइल नहीं हैं ना। वो उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, उनका जो दिल किया वो पढ़ सकते हैं। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो मुल्क से पढ़ सकते हैं, मुल्क से बाहर से पढ़ सकते हैं। उनके पास एडमिशन्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम नहीं हैं। और उनको फिर जो मुल्क में आके वो दोबारा जब रूल करते हैं ये एलीट क्लास, वो भी उनके अपने मज़े हैं। मतलब वो हर तरफ उनके छाए हुए हैं वो लोग। लेकिन हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ये उनकी मजबूरियाँ हैं कि उनको पहले देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। उनको पहले देखना है कि क्या इसका कोई आउटपुट निकलेगा, इस सब्जेक्ट के पढ़ने से मुझे मुल्क में या मुल्क के बाहर कोई जॉब मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है, जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी जॉब की, या सब्जेक्ट आपको एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ने से आपको क्या मिलेगा। ऑफ कोर्स आप सोचेंगे कि मुझे क्या मिलेगा, हो सकता है मैं कहीं लेक्चरर लग जाऊँ, हो सकता है मैं कहीं ट्यूशन्स पढ़ा लूँ। मैंने अगर पहले बीएससी या बीएस जो है वो उस या एफएससी में मैथ वगैरह की थी, तो कुछ मतलब है ही नहीं है ना। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आगे नहीं है। तो फिर आपने टेक्सटाइल इंजीनियर हो तो आपको टेक्सटाइल के शोबे में जॉब मिल जाएगी। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या जियोलॉजी का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आपको ऑयल फील्ड के अंदर जॉब्स मिल जाएंगी। आप जर्नलिज्म आपने पढ़ा है, आपने मैस कम्युनिकेशन और उसके अलावा आईआर और इंग्लिश पढ़ा है, तो आपको हो सकता है इंग्लिश जर्नलिज्म में जॉब मिल जाए। और इसी तरह से आपको लेक्चरर मिल जाए अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है, मास्टर्स किया इंग्लिश में। लेकिन बात वही कि लंबी हो रही है। पहली बात यही है कि हर यूनिवर्सिटी ने जो है वो डिपार्टमेंट शुरू किए हुए हैं और बिना सोचे समझे कि ये इसकी स्टूडेंट आएंगे भी या नहीं। और दूसरी तरफ जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझ गए हैं कि 4 साल का लंबा प्रोसेस है और ये वो नहीं है कि बीए बीएससी जो है आपने 2-4 हज़ार रुपये में किया और उसके बाद मास्टर्स कर लिया, चले 2 साल आपको फ़ीसें देनी है, आपको 4 साल फ़ीसें देनी है। और 4 साल फ़ीसें देनी है, फिर आप क्यों नहीं सोचेंगे कि आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ें जो कि प्रोफेशनल डिग्री हो। हर कोई कोशिश करेगा डॉक्टर इंजीनियर बनने की कि कहीं ना कहीं खपत हो जाए, वो नहीं होगा तो लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ के कि चलें ट्यूशन पढ़ा लेंगे, लेक्चर लग जाएंगे। जब वो भी नहीं है तो फिर आपके सोशल साइंसेज के अंदर कौन आएगा जब जॉब्स अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं है। तो लोग नहीं पढ़ेंगे, डिपार्टमेंट आपको बंद करने पड़ेंगे। बीजेडयू का यही हाल है, सरगोदा यूनिवर्सिटी का यही हाल है। आबादी बढ़ रही है, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पे बेटियां पढ़ रही हैं लोगों की। लेकिन ठीक है, बेटियों के पास वो वाला चीज़ नहीं है कि आपने घर को भी चलाना है। लड़कों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़कियां अगर पाकिस्तान में जॉब कर लें अच्छी बात है, अगर कोई नहीं भी करती तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि आप जॉब करें, क्योंकि मर्द जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है लगाई हुई कि आप लोगों ने ही काम करना है, आप लोगों ने ही जॉब ढूंढनी है, ये आपकी सरदर्दी है। तो लड़के जो हैं वो बेचारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जहाँ से उनको कुछ मिलेगा। जहाँ से उनको कुछ नहीं मिलेगा वो ऑफ कोर्स वो नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा, आपको ये डिपार्टमेंट इस किस्म के बंद करने पड़ेंगे और यही कुछ यूनिवर्सिटियों के साथ हो रहा है। तो यही दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है वो उसको कोशिश करनी चाहिए कि नौजवानों के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। यूनिवर्सिटियों का जो सब्जेक्ट सिलेबस है उसको भी थोड़ा सा अपडेट करे। और ये जो हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक खांचा खोला हुआ है, दुकान खोली हुई है, उनके ऊपर भी एचएससी की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस हो कि वहाँ पे भी और फीसों में भी थोड़ी कमी हो, ताकि लोगों को जो है वो कोई थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प मिल सके। और उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया, जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, पिछले दिनों मुझे यूके में एक लड़का मिला, वो 60 लाख रुपए पाकिस्तानी पे करके, उसमें वीज़ा फ़ीस भी थी, उसमें सारा कुछ था, उसके अंदर मतलब यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी थी, कोई 30-32 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, बाकी उसके वीज़ा फ़ीस और वो सारे जो भी ये एजेंट्स वगैरह
पैसे जो हैं वो हथियाते हैं। तो वो सारा कुछ कट करके टिकट वगैरह करके वो 60 लाख रुपए के ऊपर जो है वो यूके गया हुआ था। वो बर्मिंघम के अंदर जो है वो एक होटल में 20 घंटे हफ्ते में काम करना होता वो कर रहा था। साथ में उसने कंप्यूटर साइंस या किसी सब्जेक्ट में वहाँ एडमिशन लिया हुआ था। तो अब 60 लाख रुपए अगर वालदैन इकट्ठा करेंगे, यकीनन उनको कोई, या तो वो बहुत अमीर है, अगर अमीर नहीं है वो, अगर होटल पे ही काम कर रहा है तो ऑफ कोर्स अमीर नहीं है ना, तो वो इसको काम करना पड़ रहा है वहाँ पे, वरना पीछे से उसके घर वाले अगर भेजते रहें तो उसको क्यों काम करना पड़े। तो इसका मतलब है वो मिडिल क्लास फैमिली से ही है। तो जब वो वहाँ के काम कर रहा है तो वो 20 घंटे काम भी करता है, वो पढ़ भी रहा है, और उसको अपने फ्यूचर भी क्लियर नहीं है कि बनेगा क्या, क्या उसको यूके में जॉब मिलेगी उस सब्जेक्ट को पढ़ के, क्या वो किस तरह से उसका 2 साल या 3 साल, जो भी 3-4 साल डिग्री के हैं, उसके बाद उसका मुस्तकबिल क्या होगा। ये सवालिया निशान है। 60 लाख रुपए के पीछे हो सकता है उसकी माँ ने अपना जेवर बेचा हो, उसकी जो वालिद हैं उन्होंने अपनी कोई ज़मीन बेची हो, कोई कारोबार जो है वो उसमें से उसको मुनाफा मिला हो। तो ये 60 लाख रुपए इकट्ठे करने आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये हर एक नहीं कर सकता। तो गुजारिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाएँ। पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान में रिसोर्स की कमी नहीं है, बस ये हर एक को खाने की लगी हुई है, हर एक ने अपने पेट पे हाथ फेर रहा है, और लूट मार मची हुई है, रिश्वत है, करप्शन है, और ठेके हैं, और पता नहीं क्या कुछ है। अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो संजीदा हो जाएं, सीरियस हो जाएं, पाकिस्तान की मुश्किलात ईज़िली जो है वो हल हो सकती हैं, और पाकिस्तानी नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ना तो पढ़ने के लिए इतने लाखों रुपए जो है वो बाहर देने पड़ेंगे, और ना ही जॉब्स के लिए धक्के खाने पड़ेंगे और होटलों पे काम करना पड़ेगा और मज़दूरियाँ करनी पड़ेंगी। मज़दूरी कोई भी बुरी नहीं होती, मेरा ये हरगिज़ मकसद नहीं है कहने का, लेकिन फिर भी नौजवान जो हैं वो उनको चाहिए कि वो क्या कहते हैं अपना, वो पाकिस्तान में रह के बड़ी अच्छी जॉब्स जो है वो कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं हुक्मरान कि जी ये हमारे ब्रेन ड्रेन है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है, और ये हमें पैसे भेजते हैं। भैया आपको पैसे भेजते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। कुत्ते बिल्लियों की खुराकें आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ आप दवाई इंपोर्ट करें, अगर आपके मुल्क में नहीं बन रही, कोई दवाई है, कोई ज़रूरत की चीज़ है, आप ये अमीर लोगों के कुत्ते और बिल्लियों की दवाइयाँ, आप अमीर लोगों की चॉकलेट्स, ये आप लोग जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तानी जो सरमाया, जो फॉरेन रिज़र्व हैं, उसको ख़र्च करते हैं, डॉलर्स को वेस्ट करते हैं। तो ये तो आपको किसी ने नहीं कहा। यहाँ आपका काम बनता है कि आप पॉलिसी बनाएं और पॉलिसियाँ जो हैं उन पर अमल भी करें। बहुत शुक्रिया।